तो लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं ओम बिरला, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी ने सदन के भीतर क्या कहा, जरा सुन। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. तो इस बात पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने जोर दिया है कि इस बार विपक्ष की आवाज को सुना जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। शंभुनाथ जी, 18वीं लोकसभा की शुरुआत हमने देखा असहमति और मतभेद से हुई है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा हो, चाहे फिर वो स्पीकर का मुद्दा हो, और अब डिप्टी स्पीकर को लेकर भी माना जा रहा है कि तकरार होने वाली। देखिए, अभी लग रहा है कि टकराव होगा, जैसे अभी स्पीकर के पद पे के लिए भी चुनाव। मैं सर आपके पास वापस लौटूं, उससे पहले एक बार सदन का रुख फिर करना होगा। देखा कि कई ऐसी पार्टियां जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सब मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे, और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज़्यादा होती है। तो लड़के जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको। सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको। नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील तटकरे, आपल्या अभिनंदन प्रस्तावावरती मला मराठीत बोलण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मी आपल्या मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ओरिजिनल। शंभुनाथ जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा कि जैसे इस बार अभी लग रहा था कि स्पीकर पद के चुनाव होगा, मत विभाजन हो गया, लेकिन मत विभाजन नहीं हुआ। उसके पहले ही एक ध्वनि मत से सारे प्रस्ताव पास हो गए, तो उस तरह से जो मत बाकायदा वोटिंग होती वो नहीं हुई। यही 1967 में भी हुआ था कि मत विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव की घोषणा बाकायदा हो गई थी। तो ये एक तरह से समझदारी दोनों पक्षों ने दिखाई कि मत विभाजन नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भी हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। जहाँ तक मुझे 2004 की याद है, 2004 में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी थी, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो बीजेपी ने खुद न रख करके श्रोमणी अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल को दिया था। 2009 में भी यही किया गया था।
थम्बी दुरई को दिया गया था। तो एक इस तरह का परंपरा चली आ रही है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अक्सर जब देखा जाता है कि कांटे की टक्कर है तो विपक्ष को दिया जाता है। विपक्ष में चूंकि अब विपक्ष का भी एक संगठन है, यूपीए बना हुआ है, तो वो अगर अपनी किसी सहयोगी दल को दे तो ज़्यादा बड़ी नज़ीर जाएगी, ज़्यादा बड़ी लाइन खिंचेगी कि भाई कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, एलओपी तो उनके पास है ही, अब हमने अपने जो डिप्टी स्पीकर का पद है अपने किसी सहयोगी दल को दिया है। ये होता रहा है पहले भी। तो मुझे लगता नहीं कि डिप्टी स्पीकर के पद पे कोई बहुत तनातनी होगी। हो सकता है ऐसी कोई सहमति हो जाए जैसे कि आज हुई है और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी एक आम राय से हो जाए, ये बेहतर रहेगा। लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में मिल गए कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर, और ये राष्ट्र हित में भी होगा कि इस तरह की छोटी लड़ाइयों के बजाय आगे बढ़े। जी बिल्कुल। संसदीय परंपराएं क्या कहती हैं रामकृपाल जी डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर? हमने देखा जब 2004 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार थी तो भी ऑपोजिशन के पास था डिप्टी स्पीकर का पद। पहले 5 साल शिरोमणि अकाली दल के नेता इस पद पर थे और फिर बीजेपी के नेता। तो क्या उसी परंपरा का निर्वहन होता हुआ इस बार हम देखेंगे या फिर ऐसा नहीं होगा, मतलब सत्ता पक्ष से ही डिप्टी स्पीकर भी होंगे? देखिए, जिस तरह से आज अपोजिशन ने एक तरह से बहुत अच्छे आचरण का एक प्रदर्शन किया है, हालांकि चूंकि सुरेश जी का नाम आ गया था इसलिए वो विड्रॉ नहीं, बेहतर होता ये नौबत भी नहीं आती। लेकिन देखिए, मत विभाजन की नौबत नहीं आई, ये विपक्ष का बड़प्पन है। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष भी कोई न कोई इस तरह की सहमति बिंदु पर पहुंचेंगे जहां पे उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कोई कटुता नहीं बढ़ेगी। अब क्या होगा देखिए, इस तरह कहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आज एनडीए की सरकार है, किसी एक पार्टी अकेले पार्टी की जैसे पहले था नहीं है। हो सकता है उनके एलाइज जैसे जेडीयू है, टीडीपी है, उनको उनसे भी बात करनी पड़ेगी।